हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महादेव कोरे, मैनेजर अकाउंट्स फाइनेंस। आज मैं आपको ईएमआई मॉरिटोरियम पीरियड और इंटरेस्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। और इंटरेस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हो गई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आप सभी को पता है कि मार्च महीने में हमारे देश ने लॉकडाउन जाहिर किया और लॉकडाउन जाहिर होते ही सभी बिजनेस ठप हो गए, बंद हो गए। तो इसकी वजह से अब हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी ने और आरबीआई ने मिलके एक घोषणा कर दी। उसमें बताया गया कि 3 महीने का ईएमआई पोस्टपोन कर दिया गया और एक राहत देने का फैसला आरबीआई के गवर्नर ने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन हुआ ऐसा कि ये जो घोषणा ही रह गया। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ, तो मैं अकाउंट्स पूरा देखता हूँ। तो हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी हमारे ईएमआई चल रहे थे, वो सभी के सभी बैंक ने डेबिट डाल के ले लिया। और इस वजह से ऐसा ही सभी व्यापारियों के साथ, एमएसएमई के साथ हो गया। तो मार्केट में बिजनेस तो बंद है, इनकम सोर्स तो बंद है। तो इसकी वजह से कैश फ्लो में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो ये जो ईएमआई का जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया, आरबीआई ने किया, लेकिन ये बैंकर्स ने फॉलो नहीं किया, क्योंकि उनके पास तो कोई सिस्टम नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर में प्रोविज़न नहीं है कि गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया और ईसीएस जो रहता है वो कैंसिल कर दिया जाए। ऐसा कोई सिस्टम में प्रोविज़न ना होने की वजह से सभी व्यापारियों के जितने भी अकाउंट में पैसे थे वो बैंकर्स ने क्रेडिट कर लिए और ईएमआई धारक के अकाउंट में डेबिट करके उसका बैलेंस कम कर दिया। इस वजह से आज मार्केट में हम लोग कैश फ्लो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है। जबकि इनकम सोर्स कोई भी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस कोई भी रुके नहीं है, ईएमआई तक नहीं रुका है। तो अभी जो 22 तारीख को नया एक अनाउंसमेंट हो गया, 22 मई को हमारे गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने और एक अनाउंसमेंट कर दिया कि ईएमआई को मॉरिटोरियम देने का। और उस वजह से अभी जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने के लिए ईएमआई भरने में छूट मिल गई। और हम सभी को अभी बताया गया कि 31 अगस्त 2020 तक किसी को ईएमआई नहीं भरना है, उसमें छूट दे दी है। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि ईएमआई में छूट दे दी है, उसको आगे आप भर सकते हो। 6 महीने का ईएमआई में छूट दे दी गई है, लेकिन इंटरेस्ट में कोई छूट नहीं, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अभी इसके बारे में मैंने बैंकर्स को पूछा कि ईएमआई का और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा होगा। तो बैंकर्स ने हमको बताया कि इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा और ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये ईएमआई धारक जो कि व्यापारी है, जो कि ईएमआई पे करते हैं, उन पर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। पहले ही 3 महीने का ईएमआई गवर्नमेंट ने अनाउंस करके भी बैंकर्स ने वो पास ऑन नहीं किया है। उस वजह से व्यापारी बहुत तकलीफ़ में है। और अभी आगे आने वाले जून, जुलाई, अगस्त के ईएमआई में राहत मिलती है कि नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी मैं आप सभी को, मैं अकाउंट्स मैनेजर होने की वजह से इसका जो भी बोझ आने वाला है वो कितना आ सकता है, इसके बारे में एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगा कि इसका कितना बोझ हर एक ईएमआई पे करने वाले को बेयर करना पड़ता है। अभी समझो, जो भी कर्ज धारक है उसका कर्जा कितना है ये नहीं मायने रखता। जो उसका किसी का भी कर्जा 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, ये नहीं मायने रखता। लेकिन किसी का अगर ईएमआई 5,000 का है, 10,000 का है, 1 लाख का है, 5 लाख का है, क्योंकि इतने सारे बड़े ईएमआई रहते हैं,
ट्रक्स मालिक का ईएमआई बहुत बड़ा रहता है। ट्रैवल्स उनकी जो लग्जरीज होती है उनका भी ईएमआई बहुत बड़ा रहता है। वैसे ही जो ईएमआई सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर में प्लांट एंड मशीनरी बड़ी बड़ी अमाउंट की रहती है, तो उसका बड़ा बड़ा ईएमआई रहता है। तो ऐसा जो भी ईएमआई रहता है तो वो जो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख का तक का ईएमआई रहता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में जो भी पोकलैंड लेते हैं, टिप्पर लेते हैं, डंपर लेते हैं, तो उसका भी ईएमआई बहुत बड़े रहते हैं। जिसका जितना ईएमआई है, जो वो ईएमआई के कैलकुलेशन कैसा रहता है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी समझ लो, उदाहरण के तौर पे किसी का 5 साल का ईएमआई देना बाकी रह गया है और उसको इंटरेस्ट रेट समझो 12%, 12% लग रहा है और 5 साल का पीरियड उसका बाकी है और उसका मंथली ईएमआई 1 लाख का चल रहा है। तो 1 लाख का अगर ईएमआई रहता है तो उसको ये 6 महीने उसने मॉडरेटरी पीरियड यूज़ किया है, तो उसको और 5 इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। 5 इंस्टॉलमेंट का उस पर बोझा आ जाएगा इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस की वजह से। अभी समझो और एक उदाहरण मैं दे दूंगा। इसका अगर जो भी लोन का बकाया करने का पीरियड है वो 3 साल का है, मतलब 36 इंस्टॉलमेंट उसके ड्यू है, ईएमआई ड्यू है। तो उसका अगर ईएमआई 1 लाख का रहता है तो उसको और 3 इंस्टॉलमेंट ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि उसके अगर 36 इंस्टॉलमेंट है तो उसको 36 इंस्टॉलमेंट है तो उसको 39 इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। मतलब उसका 3 साल का ड्यू पीरियड है, पेंडिंग पीरियड है, और जिसका 5 साल का पेंडिंग पीरियड है उसको 5 इंस्टॉलमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये उसके ऊपर बोझ पड़ेगा। जिसका 5 साल है और जितना भी ईएमआई है उसको उतना ईएमआई का उस पर 5 इंस्टॉलमेंट का बोझ पड़ेगा। अगर किसी का 2 लाख का ईएमआई है और उसका भी अगर 5 साल का मतलब 60 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है तो उसको और 5 इंस्टॉलमेंट ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो जो भी ईएमआई है उसके हिसाब से उसका कितना पीरियड बाकी है उतना ईएमआई का कैलकुलेशन केस टू केस बदल सकता है। तो इतने में आप समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा आप पर बोझ बन रहा है। आपका तो कोई इनकम नहीं चालू है, लेकिन आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ईएमआई तो आपको देना पड़ेगा। तो अभी एक इंटरेस्ट में भी माफ़ी मिलनी चाहिए, ऐसी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है कि ईएमआई अगर माफ़ कर दिया है तो उस ईएमआई का इंटरेस्ट भी माफ़ होना चाहिए और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। जिसने भी ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है उसको तो मैं सैल्यूट करूँगा, क्योंकि ये करने के लिए उसके पास जो भी नॉलेज है, जिगर है और उसका जनहित के लिए जो सोच है वो बहुत बढ़िया है। तो मैं तो उसको सैल्यूट करूँगा, सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जब 6 महीने किसी को कुछ इनकम सोर्स नहीं है तो ईएमआई कैसे पे करेगा, यही प्रॉब्लम है। तो उस ईएमआई में जो इंटरेस्ट है वो कैसे पे करेगा। तो इंटरेस्ट में छूट मिलना ज़रूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो उसको आप लोग भी अगर सपोर्ट करना चाहते हो, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप भी इसको सपोर्ट करो। मैं और भी इसमें बताऊँगा। समझो जो भी एमएसएमई है उनके तो सारे बिजनेस 6 महीने के लिए लॉकडाउन की वजह से स्टॉप है, तो वो कहाँ से ईएमआई का इंटरेस्ट पे करेंगे। उनका तो कोई इनकम नहीं, लेकिन बैंक को इंटरेस्ट देकर वो बैंक का प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसी कोई एडजस्टमेंट उस एमएसएमई को नहीं है कि 6 महीने के लिए हमने अपना लॉकडाउन की वजह से बिजनेस स्टॉप कर दिया, अभी जो भी हमारा इनकम का लॉस हो गया है वो आगे आने वाले 6 महीने में मिल जाएगा, ऐसा कोई उसमें प्रोविज़न नहीं है। लेकिन बैंक तो अपना
प्रोविज़न बनाएगा और आप पर ये इंटरेस्ट चार्ज करके आपके अकाउंट को डेबिट डालेगा। उसका तो इनकम मिल जाएगा उसको बैंक को, लेकिन आपका घाटा हो जाएगा। तो जिसने भी ये सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल की है वो बहुत अच्छी है। सामान्य लोग जो भी तकलीफ में है उनके लिए ये अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पे विचार करके आरबीआई को और वित्त मंत्रालय को आदेश दे दिया है कि वो अपना पक्ष रख के जो भी इंटरेस्ट में राहत देने की और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट न लगाने के बारे में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है उसके बारे में अपना पक्ष रखने को बोल दिया है। तो इस बारे में आरबीआई ने तो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख कर बताया है कि ब्याज में माफ़ी देते हैं तो बैंकों को और आरबीआई को 2 लाख करोड़ का लॉस बेयर करना पड़ेगा, जिस वजह से बैंकों की सेहत बुरी बन सकती है, उनकी सेहत बिगड़ सकती है, बैंक को चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा आरबीआई ने अपना पक्ष इंटरेस्ट को व्यूअर देने के बारे में कोर्ट के सामने रख कर हम ब्याज में छूट नहीं दे सकते ऐसा बताया है। अभी 12 जून को अगली सुनवाई है। उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी अपना पक्ष को रखने के लिए आरबीआई सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और 12 जून को सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अब निर्णय दे देगा। मैं इस बारे में जो भी अपडेट्स आते हैं तो उसको आपके सामने पेश करूँगा। इस वजह से आप अगर इस बारे में मेरी जो भी मैंने आपको जानकारी दी है या अगर आपको अच्छी लगती है तो ये जो याचिका दाखिल हुई है उसको सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस याचिका को सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के तक और आरबीआई के जो भी अधिकारी हैं उनके पास तक पहुंचा दो, जो कि व्यापारी बंधुओं को इसका लाभ मिल सके, इंटरेस्ट में राहत मिल सके और ये मिलना ज़रूरी है। जो भी इसके बारे में हमारी गवर्नमेंट निर्णय लेगी, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगी, वो अच्छा ही लेगी ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा समझना है। क्योंकि अगर बिज़नेस में ग्रोथ है, बिज़नेस को राहत है, बिज़नेस आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और जितना भी लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम से हम सब बाहर आ सकते हैं। क्योंकि मैं अकाउंट्स मैनेजर होने की वजह से ये जानता हूँ कि जितने भी ईएमआई अभी बैंक ने डेबिट डाल के व्यापारियों से पैसा ले लिया है, जो भी आरबीआई के गवर्नर ने पहले 3 महीने में ईएमआई में राहत दी है वो व्यापारियों को पास ऑन नहीं हुई है। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी के अकाउंट से ये ईएमआई डेबिट डाल दिए गए हैं और उसका कोई वापस मिलने का चांस नहीं है। जो भी एनबीएफसी है, बैंकर्स है, उन्होंने मुझे बताया है कि अभी जो हमने ईएमआई आपसे लिया है वो वापस तो नहीं करेंगे, लेकिन आगे अगर आपको ईएमआई चाहिए तो फिर से एक बार आप इसके बारे में एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन कर दीजिए तो आगे हो जाएगा। मैंने पहले भी ऑनलाइन सबमिशन किया था, अब भी किया है, लेकिन ये कि आगे ये जो ईएमआई की अनाउंसमेंट हुई है ये मुझे मिलेगी और ईएमआई में राहत मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। इस वजह से मैं आप सभी को ये इंफॉर्मेशन दे के बता रहा हूँ और आप सभी को ये पता है, जितने भी मेरे व्यापारी भाई हैं, एमएसएमई है, जो भी ईएमआई पे कर रहे हैं, जिनके अकाउंट में पैसा था वो सारा कट हो गया है, ये सभी को पता है। अगर आपको इसमें राहत मिलनी चाहिए, आपका जितना भी ईएमआई कट होकर
गया है वो वापस मिलना चाहिए। तो इस बारे में इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दीजिए और बता दीजिए कि जितना भी ईएमआई की घोषणा आरबीआई ने की है लेकिन बैंकों ने पास ऑन नहीं की है, तो वो पास ऑन होनी चाहिए। और जितना भी ईएमआई बैंकर्स ने आरबीआई के आदेश के बाद भी ले लिया है वो सभी वापस होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। शायद आप सभी का भी यही कहना होगा और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अच्छा निर्णय देगा। गवर्नमेंट इस बारे में सोच विचार करके सभी को राहत की सांस दे देगी। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और रिजर्व बैंक और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बड़ी ऑफिसर हैं उनके पास तक इस वीडियो को पहुंचा दो, जिससे सभी व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। तो देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तो ये जो आरबीआई और गवर्नमेंट ने आदेश दिया है उसका सम्मान हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और मुझसे और कोई आपको जानकारी चाहिए तो नीचे मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल का एड्रेस दे दिया है। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो और मैं इस बारे में आपको और भी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इसलिए मेरा चैनल मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।